दंगल की भी चढ़ेंगे, मेहनत की भी चढ़ेंगे, फोकस की भी चढ़ेंगे, स्मार्ट वर्क भी करेंगे, सेल्फ मोटिवेशन भी रखेंगे, ऊंची सोच भी रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर सफल आदमी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत और संघर्ष। मेहनत और अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको, किसी आईएएस ऑफिसर 2019 के आईएएस ऑफिसर जो थे, उनकी फर्स्ट टाइम गई, उन्होंने जो इंटरव्यू में दिया, मुझे बहुत अच्छी लगी बात। उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली। उन्होंने क्या बात बोलूं कि मैक्सिमम लोग संघर्ष, वो गांव से आते हैं बिल्कुल, उन्होंने इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने बोला सर आपको क्या क्या मनोबल है आपका, कैसे आप फर्स्ट रैंक तक पहुंचे? उन्होंने बोला कि मैक्सिमम लोग संघर्ष और दुख में अंतर करना भूल जाते हैं। किसमें अंतर करना भूल जाते हैं? संघर्ष और दुख में अंतर करना वो भूल जाते हैं। संघर्ष क्या है? तू 12-15 घंटे रोज पढ़ रहा है, रोज 5 किलोमीटर साइकिल चला के जाता है, तू बहुत मेहनत कर रहा है, ये संघर्ष है। हमारे परिवार का कोई सदस्य छोड़ के चला गया हो जिसमें हमारा कोई रोल नहीं हो, ये दुख है। मैक्सिमम लोग इस मेहनत को, इस संघर्ष को दुख मानने लगते हैं। संघर्ष और दुख एक बात है कि अलग अलग है? अलग अलग। संघर्ष और दुख एक बात है कि अलग अलग है? अरे यस और नो? अरे भाई यस और नो? संघर्ष की भावना रखनी है और संघर्ष और दुख में अंतर करना। अगर आप इसको समझ गए तो अब आगे बढ़ जाओगे। अरे जितने भी मेहनती लोग हैं, मेरे पास एक बहुत शानदार वीडियो, देखोगे क्या? यस सर। अरे देखोगे क्या? यस सर। अरे देखोगे क्या? यस सर। ये सब उन विजेताओं की कहानियां हैं जिन्होंने रियलिटी में जीवन में कुछ ना कुछ अचीव करा है, और वो सब संघर्षशील थे, वो सब मेहनती थे। बिना मेहनत के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अच्छा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी वॉइस बढ़ा के इसको दिखाइए बच्चों को। गरीबी के कारण वो बचपन में न्यूज़पेपर बेचते थे। सिर्फ एक रैंक पीछे होने की वजह से उनका इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो बहुत छोटे थे जब उनकी आंखों के सामने उनके परिवार वालों की हत्या कर दी गई। वो बेघर हो गए थे। ऐसे हालातों में उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया था। उनका बचपन काफी कठिनाइयों में था। गरीब परिवार से होने के कारण ये अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और घर का खर्चा चलाने के लिए इन्होंने काठिए का ठेला लगाने से लेके पेट्रोल पंप पे तेल भरने तक का काम किया और धीरे धीरे अपनी लगन और मेहनत से 65,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए। सुपरस्टार बनने का सपना लिए जब वो पहली बार मुंबई आए थे, तब उन्होंने कई रातें बेंच पे सो के गुजारी। साल 2000 में वो बैंकरप्ट हो चुके थे। ना मूवी थी, ना कंपनी, ना पैसा। उनके माता-पिता बचपन में ही अलग हो गए थे, which affected his childhood। इन्होंने अपने पिताजी की कंपनी में पत्थर तोड़ने के काम से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी मेहनत, लगन और तेज दिमाग से कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। During his tenure, the company witnessed the launch of India's first truly Indian car, Indica. अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और दिल्ली आ गए, लेकिन पैसों की कमी के कारण उन्हें वहां वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। एक साधारण परिवार से नाता रखने वाले इस व्यक्ति का बचपन काफी कठिन था। बावजूद कठिनाइयों के इन्होंने मेहनत करना जारी रखा और केवल 17 साल की उम्र में IIT खड़गपुर में एडमिशन ले लिया और तब से अब तक उनके पीछे मुड़कर नहीं गई। बचपन में ही घर में चूल्हा जलाने के लिए पहाड़ों से लकड़ियां इकट्ठा करके लाने वाली इस लड़की ने अपना लक्ष्य मणिपुर की फेमस वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी से इंस्पायर होकर तय किया और अपनी इस मंजिल को पाने के लिए रोज सुबह 6 बजे 2 बस बदलकर 22 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग सेंटर जाया। फुटबॉल कोच की सलाह पर
इन्होंने क्रिकेट में अपना हाथ आजमाया और बेहतरीन प्रदर्शन से एक लोकल क्रिकेट क्लब में अपनी जगह बनाई। अपने क्रिकेट प्रैक्टिस के साथ ही इन्होंने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए स्पोर्ट्स कोटा से रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी करी। MS धोनी के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए 2003 में इन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बतौर कैप्टन सभी ICC टूर्नामेंट जीतने वाले ये विश्व के पहले एकमात्र कप्तान। अरे क्या हमारा भी वीडियो ऐसे आ सकता है? यस सर, आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस सर। पक्की बात, इतिहास गवाह है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो कभी चर्चित नहीं हुआ, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। इसलिए संघर्ष से परिचित होना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। अरे यस और नो? मैं आपको कोटा में आने वाले 3 बच्चों की कहानियां सुनाता हूँ, फटाफट से सुनिएगा, फिर इसको खत्म करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 3 तरह के बच्चे आते हैं कोटा में या लखनऊ में, जहां पे भी पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, उनके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ 3 तरह के बच्चे आते हैं। एक का नाम मैं बोलता हूँ चुलबुल, एक का नाम धैर्य और एक का नाम लक्ष्य, और एक का नाम लक्ष्य। चुलबुल वो बच्चा है जो पहले 2 टेस्ट देता है, 2 टेस्ट के बाद उसे पता पड़ जाता है अपने नंबर नहीं आ रहे, तो पूरे टाइम मौज करने लगता है, पापा से पैसे मंगाता है, घूमता रहता है, PUBG खेलता है, गेम खेलता है, पूरे टाइम काम करता है। उसे पता है जब वो पूरा साल निकल जाता है, क्या उस बच्चे को मन में पता था वो सेलेक्ट नहीं होगा? अरे यस और नो? वो बस वो बहाने सोचता है कि क्या बहाना मारूंगा कि पिताजी को लगेगा और यार इस वजह से मेरे बच्चे का नहीं हुआ। उसका पूरा दिमाग तेज चलता है। एक ही गांव से 3 बच्चे आए। दूसरा बच्चा है धैर्य। धैर्य क्या करता है? रोज क्लास जाता है, रोज क्लास जाता है, आराम से घर आता है, 7-8 घंटे 8 घंटे रोज सोता है और रोज 3-4 घंटे पढ़ता है। कितने घंटे? 3-4। ये कोई अलग अलग नहीं है, इसको अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। धैर्य नाम है इसका। क्या नाम है? बढ़िया, धीरे धीरे करता है, 3-4 घंटे पढ़ता है, 3-4 घंटे में 10 सवाल की स्पीड से काम करता है, रोज 40 सवाल करता है। बहुत बढ़िया साहब, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसकी स्पीड धीरे ही, अच्छी बात। वो जैसे कछुआ और खरगोश वाली कहानी नहीं सुनी आपने? कौन जीतता है उसमें? क्योंकि वो क्या होता है? कंसिस्टेंट। क्या होता है? ये धैर्य वही है। तीसरा बच्चा लक्ष्य, जो रोज क्लास जाता है, रोज क्लास जाता है, रोज क्लास से आने के बाद 7 से 8 घंटे पढ़ता है, स्पीड रखता है 25 सवाल रोज की और रोज 100 से 125 सवाल करता है रोज। जब रिजल्ट आएगा सेलेक्ट कौन होगा? कौन सेलेक्ट होगा? कौन सेलेक्ट नहीं होगा? धैर्य और चुलबुल। धैर्य और चुलबुल तीनों वापस अपने गांव गए। बोलो माला किसको पहनाई जाएगी? लक्ष्य। किसको? लक्ष्य। किसको? लक्ष्य। असलियत में दुख किसको होगा? धैर्य। चुलबुल को दुख नहीं होगा, वो दिखाने वाला दुख होगा उसको। क्यों? क्योंकि उसे तो पहले से पता था वो सेलेक्ट नहीं होगा। मैं कह रहा हूं 60% बच्चा जो इस सभागार में भी बैठा होगा ना, वो धैर्य है। धैर्य मत बनना, धैर्य मत बनना। क्या बनना है? लक्ष्य बनना है। और चुलबुल तो आए नहीं यहाँ। अरे यस और नो? पर धैर्य आए हैं। और धैर्य, अरे वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी आपने सुनी, उसमें वो कछुआ जो था वो धैर्य वाला था। अरे कहानी तुमने भी सुनी, मैंने भी सुनी, मेरे पिताजी ने भी सुनी, मेरे माता पिताजी के पिताजी ने भी सुनी, उनके भी पिताजी ने सुनी थी। ये कहानी बहुत पुरानी है भाई। अब कि कछुआ जो है धीरे धीरे चलता है इसलिए जीत जाता है, और खरगोश जो है बीच में रुक जाता है इसलिए वो हार जाता है। आपको क्या लगता है आपके साथ पढ़ने वाला बच्चा 3 महीने बीच में सो जाएगा? नहीं। मैं कहता हूं क्या इस कहानी से कुछ सीखने के लिए है? हाँ, कि दोनों बातें आप में होनी चाहिए। कछुए वाली कंसिस्टेंसी और खरगोश वाली स्पीड। लक्ष्य में दोनों है। बोलो है कि नहीं? आवाज ये, लक्ष्य में दोनों है। बोलो है कि नहीं है? कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो। तो हम क्या बनेंगे? लक्ष्य धैर्य की चुलबुल। लक्ष्य धैर्य की चुलबुल। चलो रिवीजन करते हैं, खत्म करते हैं। पहली सीढ़ी पहली सीढ़ी, दूसरी संकल्प, तीसरी, चौथी, पांचवी और अंत में सेल्फ मोटिवेशन। क्या चीज? सेल्फ मोटिवेशन। और मम्मी पापा का ऋण चोर होना। और कौन सा बच्चा बनेंगे? लक्ष्य धैर्य की चुलबुल। लक्ष्य धैर्य की चुलबुल। लक्ष्य धैर्य की चुलबुल। मैं क्लास में गाना गाता हूँ, मेरे साथ गाओगे? खत्म करते सो गाओगे क्या? यस सर। मिलके गाएंगे, मिलके। सुनो, आज वो जो भूल जाना कौन है? मुझे गाना गाना नहीं आता, टेंशन मत लो। गाना गाना नहीं आता। मोशन के कुछ परिवार के सदस्य हो तो वो भी यहाँ पे आ जाए। मेरी वाइफ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मिलके गाएंगे क्या? यस सर। ये मत सोचो क्या मेरे को गाना बिल्कुल नहीं आता, मैं बहुत बेकार गाता हूँ, पर मुझे उसके